आम साधारण मानुष को क्या, एक घुसपैठ बांग्लादेश आतंकवादी को भी वैसा मारा नहीं जाता जो तरुण महतो का ऊपर ये लोग व्यवहारित किया। की तरफ से बहुत बड़े चेतावनी है, और इस चेतावनी में भी अगर नहीं मानता है तो इससे उग्र आंदोलन होगा। जैसे मणिपुर जल रहा है तो हमारा झारखंड भी जलने में टाइम नहीं लगेगा। को नहीं मानते हैं, लाइन हाजिर मामूली बात है, उसका सस्पेंस का साथ साथ उसको सेवा से ही मुक्त किया जाए, तभी हमारा झारखंड के लिए भलाई होगा। हमारा पूर्वज ने जो झारखंड का डिमांड किया था, ऐसे प्रताड़ित, ऐसे मार, ऐसे जूता, ऐसे गलत व्यवहार के लिए नहीं किया। अभी हम सरायकेला में हैं, सरायकेला डीसी ऑफिस के बाहर जेल कैंप के तमाम नेता जो है आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, और क्या कुछ बात निकल के आई, डीसी से क्या मिले और क्या कुछ बातें हुई है, तमाम चीज़ें आप तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक दादा है जो सरायकेला जिला के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष है, जानेंगे समझेंगे। सबसे पहले दादा जोहार रहेगा। जोहार झारखंड जेल कैंप पार्टी के तमाम कार्यकर्ता को मेरा हार्दिक अभिनंदन, मैं जोहार प्रणाम। आज यहाँ पर डीसी ऑफिस के समीप धरना प्रदर्शन किए, क्या कुछ बातें हुई? अंदर गए थे डीसी ऑफिस के पास, क्या कुछ बातें हुई? अभी हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से डीसी साहब को, एसपी साहब को मैं ज्ञापन सौंपने का काम किए, लेकिन यही दुखद की बात है आज डीसी साहब नहीं थे। आज मंगलवार दिन है, हफ्ता में 2 दिन डीसी साहब को बैठना चाहिए अपना कार्यालय में। पूरे जिले के दूर दराज से जो आम साधारण मानुष जनता जो आते हैं डीसी साहब से मिलने के लिए, वो आके घूम के चला जाता है। दुखद की बात है। अगर ठीक है कोर्ट की मामला था तो कोर्ट का मामला आप एक दिन बाद बुध को भी जाके जिम्मेवारी दे सकते थे, लेकिन आज इस कार्यालय में ना डीसी साहब थे ना एसपी साहब थे। मैं ही दुखद की बात है जो खरन की मामला में इस सरायकेला जिला का अंतर्गत मैं मुख्यमंत्री का भी अपने मामा घर है, और उस जगह में उसका हमेशा ध्यान होना चाहिए। ये वास्तविक इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी का अपना जो मामा घर है, तो इस क्षेत्र में क्या लूट हो रहा है, इस आपका चैलेंज का माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी मैं चेतावनी देना चाहते हैं जो आपका जिला का अंतर्गत आपका इस जगह में आपके सारे रिश्तेदारी परिवार है, और इस जिला में 150 से 200 हाइवा डेली बालू चोरी होता है। खनन विभाग में इतना बालू गिट्टी का जो चोरी होता है, अवैध कारोबार होता है, और इस अवैध कारोबार का कोई हिसाब नहीं है। सरकारी ज़मीन को चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ हो, चाहे अवैध भूमाफिया हो, हमारा सरकारी ज़मीन हमारा जिला का अंतर्गत चांडिल ब्लॉक एरिया में कोपाली में लूट घसट हुआ है। एक थाना रोड में चलता है कोपाली में, लेकिन थाना के लिए ज़मीन नहीं है। ऐसा दुखद की बात है जे इस सरायकेला अंतर्गत जब महामहिम मुख्यमंत्री जी आपका इस संज्ञान होना चाहिए। जब गुरुजी इस क्षेत्र में आता था तो उसका वादा था जे मेरा सरकार जब आएगा तो ये लूट घसट को हम ही रुकेंगे। ये गुरुजी स्पष्ट रूप से जब टिकर पारगना जा रहा था तो मेरे से उस चांडिल अनुमंडल के सामने चांडिल डैम विस्थापित कॉलोनी में उसका जब लैंड हुआ था हेलीकॉप्टर, तो वो और फुरकान अंसारी दोनों ने वादा किया था कि जब मेरा सरकार आएगा ये लूट घसट नहीं चलेगा, और ये बाहरी राज नहीं चलेगा, और ये बिहारी राज नहीं चलेगा। लेकिन आज हेमंत सोरेन का सरकार में 6 साल में बाहरी भी हावी हुआ है और बिहारी भी हावी हुआ है, इसका प्रूफ है। और इसका साथ इससे पहले ब्लॉक में चाहे जिला ऑफिस हो चाहे कहीं कार्यालय में इतना घूस नहीं चलता था। अभी खुल्लाम सा घूस, खुल्लाम सा लूट हो रहा है, लेकिन इसका संज्ञान में अभी तक पहुंचा है हेमंत सोरेन का, लेकिन अभी तक संज्ञान में नहीं लिया है। अगर जेल कैंप का साथी, जेल कैंप का परिवार, एक कैंडिडेट इसको बालू माफिया से टकराने का काम किया, थाना अवैध गलत रूप से थाना जो अवैध पैसा कमा रहा था,
सिस्टम में हर गाड़ी 8,000 रुपया। इसका तरुणदा जो आवाज़ उठाया, आवाज़ बन के आया है, इस आवाज़ को कोई रुकेगा नहीं और ना झुकेगा। इस आवाज़ इससे भी बुलंद होगा अगर बालू माफिया पर और खनन माफिया पर अगर बैन नहीं लगे तो। आज 2 दिन देखा जाए तो बालू वहाँ पर हाईवा नहीं चला, लेकिन तीसरा दिन से फिर रातों रात अभी हाईवा चलना स्टार्ट हो गया। हाँ, 2 दिन नहीं चला, इसमें बहुत मिली भगत है बालू माफिया लोग का साथ। हमको तो लग रहा है जब बड़े बड़े नेता का भी इसमें हाथ है बालू चोरी करवाने में। तो इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, विभागीय जांच होना चाहिए। अगर राज्य सरकार इसका जवाब नहीं देता है तो इसका केंद्र सरकार तक हम लोग जाएंगे। इसका स्पष्टीकरण हमको चाहिए जो इस बालू और इस गिट्टी का जो बड़ी पैमाने से चोरी होता है, ये कहाँ पैसा जाता है और हमारा संसाधन को खत्म हो गया 25 साल में झारखंड का, और झारखंड का युवा भटक रहा है, उसके लिए कोई नहीं है व्यवस्था। चांडिल डैम का 116 गाँव का विस्थापित, अगर कोई युवा परिवार किसी का बेटा एक तो ट्रैक्टर लेके बालू ढोने का काम करता तो उसका प्रताड़ित किया जाता, उसको पैसा वसूली जाता, तो उस परिवार को ना नौकरी दिया है सरकार, ना कुछ दिया है, तो उस परिवार का बेटा जाएगा कहाँ आखिर। ऐसे परिवार को चिन्हित किया जाए जो जिस चांडिल डैम से परिवार आया है उसका नौकरी नहीं दिया, उसको तो कोई काम देना चाहिए। अगर एक छोटा मोटा ट्रैक्टर, पुराना ट्रैक्टर लेके एक सिफ्टी बालू बन रहा है, किसी अगुआ आवास नहीं बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है, इसको शर्म लगना चाहिए ऐसे पदाधिकारी को। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को ये चेतावनी है, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी अगर इस तरीका से भ्रष्ट काम करेगा तो ये जेलकेम का तरफ से, हमारा पार्टी का तरफ से बहुत बड़े चेतावनी है। और इस चेतावनी में भी अगर नहीं मानता है तो इससे उग्र आंदोलन होगा। जैसे मणिपुर जल रहा है तो हमारा झारखंड भी जलने में टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से अगर भ्रष्ट पदाधिकारी लोग करना चाहते हैं तो अभी भी लगाम लगना चाहिए। बालू माफिया पर, गिट्टी माफिया पर, किसी भी खनन माफिया पर लगाम लगना चाहिए। अगर लगाम नहीं लगे तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा। आज जैसे मणिपुर जल रहा है वैसे जलेगा झारखंड भी। आज यहाँ पर हुआ, डीडीसी साहब से मिले यहाँ मैडम पर, उनसे क्या कुछ बातें हुई? डीडीसी साहब से मिले, डीडीसी साहब निष्पक्षीकरण विभाग से मांगा है जो वास्तविक निष्पक्षीकरण सही आखिर है बात क्या, अगर आखिर है बात क्या जो इसका ऊपर इतना प्रचारित किया, इसका बोलना नहीं चाहिए मीडिया में। ऐसा क्या है जो आम साधारण मानुष को, क्या एक घुसपैठ बांग्लादेश आतंकवादी को भी ऐसा मारा नहीं जाता जो तरुण महतो का ऊपर ये लोग व्यवहारित किया। तो ऐसे व्यवहार, अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रशासन नहीं मारा है। जहाँ पर घटना स्थल में जो है, जब घटना माहौल जब जो है बढ़ जाती है तो वहाँ पर तमाम हाईवा के ऑनर आते हैं और ऑनर ने जो है कुछ गाड़ी से हथियार निकल के मारा है। ये ऐसे गलत न्यूज है जो आज न्यूज चला रहा है, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, ये गलत न्यूज है। जब वहाँ गोली फायरिंग हुआ, भागदौड़ हुआ, तो जितना व्यक्ति सब इधर उधर जब छितिर बितिर हो गया तो तरुण महतो को वहाँ का बड़ा बाबू, वहाँ का प्रशासन गाड़ी में बैठा के ले आया और अपने रूम में घुसा के बेरहमी से उसका ऊपर लाठी, डंडा, जूता से मारेगी। उसका बोलना नहीं चाहिए ऐसा व्यवहार किया हुआ। लेकिन ये कोई ना हाईवा ड्राइवर मारा है, ना कोई ग्रामीण मारा है, ना कोई आम साधारण मारा है, वहाँ का थाना प्रभारी मारा है। और ये जो नरेश यादव है इसकी ये मारा है। और नरेश यादव का जो फूट दिखा रहा है, जो शेर फोड़ा है, वो बालू माफिया लोग फोड़ा है। किस लिए? केस बनाने के लिए। जब तरुण महतो का ऊपर केस बने, केस बनने का लिए कोई जगह नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, तो केस बनाने के लिए वो लोग नरेश यादव को बालू माफिया ने उसका शेर फोड़ा है। और उसी लिए आज तरुण आप लोग का डिमांड जो है सस्पेंड करने का है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है बस लाइन हाजिर की है। हम लाइन हाजिर को नहीं मानते हैं। लाइन हाजिर मामूली बात है, उसका सस्पेंस का साथ साथ उसको सेवा से मुक्त किया जाए, तभी हमारा झारखंड के लिए भलाई होगा। हमारा पूर्वज ने जो झारखंड का डिमांड किया था, ऐसे प्रताड़ित, ऐसे मार, ऐसे जूता, ऐसे गलत व्यवहार के लिए नहीं किया था। हम लोग झारखंड अलग लिया 15 नवंबर 2000 में, तो ऐसे शासन के लिए नहीं लिया, हम लोग शासन चलाने के लिए लिया। लेकिन हम लोग का ऊपर शासन हो रहा, कहाँ से बाहरी और बिहारी मिलके ऐसे शासन बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।